तो जय हिंद दोस्तों। आज हम 50 क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं इंडियन ड्रेनेज सिस्टम रिवर्स एंड डैम्स के ऊपर। मेनली क्वेश्चन इसमें रिवर्स के ऊपर ही रहेगा और डैम से थोड़ा बहुत क्वेश्चन रहेगा। तो क्योंकि माउंटेन के बाद ड्रेनेज ही सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है जियोग्राफी के लिए। हर एग्ज़ाम में इससे एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो, सीडीएस एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो वन लाइनर क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम देखेंगे इसके वन लाइनर क्वेश्चंस जो पहले भी किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, द रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आप अपना आंसर सोच लेंगे, फिर चेक कर लेंगे आप सही किए हो कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन, द रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, सतुपंथ ग्लेशियर, पिंदरी ग्लेशियर। तो जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है कि गंगा गंगोत्री से, जिसका सही आंसर है गंगोत्री ग्लेशियर। और अगर यमुना पूछा जाता तो हो जाता यमुनोत्री से, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन, व्हिच रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। तो आप लोग आपका आंसर कमेंट में की करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग एंटायरली इन इंडिया इज। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। क्या पूछ रहा है कि इंडिया के अंदर सबसे लंबा रिवर कौन सा है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ऐसा नदी सबसे लंबा जो एंटायरली इन इंडिया, ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिसका मतलब जो उत्पन्न भी, जिसका शुरू भी इंडिया में हो रहा है और ख़त्म भी इंडिया में हो रहा है। तो हम एक एक करके देखते हैं। जैसे गंगा क्या हुआ, इसका शुरुआत तो इंडिया में हुआ, लेकिन वो लास्ट में कहाँ जा रहा है, बांग्लादेश में जा रहा है। तो गंगा नहीं होगा। यमुना तो गंगा के अंदर ही आ जाते हैं। इसका सही आंसर होगा गोदावरी। ठीक है, क्योंकि अगर इन तीनों में भी हम कंपेयर करें तो गोदावरी सबसे लंबा पड़ता है। तो गोदावरी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो साउथ इंडिया का भी अगर लॉन्गेस्ट रिवर पूछा जाए तो गोदावरी। अगला क्वेश्चन, व्हिच रिवर फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली के अंदर कौन से रिवर फ्लो होते हैं। रिफ्ट वैली मतलब क्या है, जिसका ये सोच लो एक माउंटेन का एक और दूसरा भी एक माउंटेन का रेंज है। इसके अंदर जो गड्ढा है ना, यहाँ से नदी एक रिवर फ्लो हो रहा है। तो कौन सा रिवर। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी तापी। इसका सही आंसर है नर्मदा, ऑप्शन बी नर्मदा। तो ये किस किस के बीच में से जा रहा है, ये विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच में से जा रहा है, जो हम पिछले चैप्टर में भी देख चुके थे। अगला क्वेश्चन, द रिवर यमुना जॉइंस द गंगा एट। ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी पाटना। इसका सही आंसर है प्रयागराज। कौन से स्टेट में है, उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज संगम कहा जाता है, कुंभ मेला लगता है वहाँ पे। पिछले साल लगा था 144 साल वाला महाकुंभ मेला, इस साल भी अभी लगने वाला है जनवरी में। तो क्या आंसर है प्रयागराज, जहाँ पे रिवर यमुना, गंगा और सरस्वती, सरस्वती एक अंडरग्राउंड रिवर कहा जाता है जो अंडरग्राउंड से आते हैं। इन तीनों यमुनों का, तीनों नदियों का संगम स्थल है प्रयागराज। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इनटू द अरेबियन सी। कौन सा रिवर अरेबियन सी में जाके मिलता है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। देखो गंगा एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जो बे ऑफ बंगाल में जाके मिलता है। बांग्लादेश में जाके जमुना नाम लेके बे ऑफ बंगाल में जाके मिलता है। कृष्णा भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये भी यहीं पे जाके मिलता है। गोदावरी भी सेम, लेकिन नर्मदा है वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो
अरबियन सी में जाके मिलता है। नर्मदा और तापी, ये दो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर। इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। अगला क्वेश्चन, द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया इज, इंडिया का लार्जेस्ट रिवर बेसिन किसका है? गोदावरी, कृष्णा, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर है गंगा। गंगा का जो रिवर बेसिन है उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल, पूरा का पूरा उसके अंदर आ जाता है। ये सबसे बड़ा रिवर बेसिन है। अगला क्वेश्चन, व्हिच रिवर इज कॉल्ड द सॉरो ऑफ बिहार, कौन से नदी को बिहार का दुख कहा जाता है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी घाघरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोसी। बिहार का दुख कहा जाता है क्योंकि जब भी बारिश का मौसम होता है ये बहुत ही ज़्यादा बाढ़ लाता है, पूरा फ्लड हो जाते हैं बिहार में इस नदी की वजह से। अगला क्वेश्चन, द ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज सेंगपो, इसका ये है सेंगपो, ठीक है ना, टी का आवाज़ नहीं आता, टी साइलेंट रहता है, सेंगपो बोलते हैं। तो ब्रह्मपुत्र रिवर कौन से देश में सेंगपो नाम से जाना जाता है? नेपाल, भूटान, तिब्बत या चाइना? इसका सही आंसर है तिब्बत में सेंगपो कहा जाता है इसको, ब्रह्मपुत्र को। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर, इंडस रिवर का ट्रिब्यूटरी कौन सा है? ऑप्शन ए रवि, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी बेतवा, ऑप्शन डी चंबल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रवि। अगला क्वेश्चन, व्हिच रिवर फॉर्म्स द जोग फॉल्स, जोग फॉल्स कौन से रिवर तैयार करता है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी शरावती, ऑप्शन डी गोदावरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शरावती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, द रिवर कावेरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कावेरी रिवर कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी हिल्स, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी वेस्टर्न घाट्स, ऑप्शन डी नीलगिरी हिल्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी हिल्स। अगला क्वेश्चन, व्हिच डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर नर्मदा, ऑप्शन में से कौन सा डैम नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया गया है? ऑप्शन ए भाखरा नंगल, ऑप्शन बी सरदार सरोवर, ऑप्शन सी हीराकुद, ऑप्शन डी नागार्जुना सागर। तो इसका सही आंसर है सरदार सरोवर डैम, नर्मदा रिवर के ऊपर। स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कौन से रिवर के ऊपर बनाया गया है? लिख देता हूँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसका है, किसका स्टैचू है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन से स्टेट में है? गुजरात में। नर्मदा रिवर के ऊपर बनाए गए। और सरदार सरोवर ये भी उन्हीं के नाम से है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से, ये भी नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया गया है। तो अगला क्वेश्चन, हीराकुद डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन व्हिच रिवर? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी तापी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महानदी। क्वेश्चन 15, भाखरा नंगल डैम इज बिल्ट ऑन, ऑप्शन ए रवि, ऑप्शन बी बियास, ऑप्शन सी सुतलेज, ऑप्शन डी चेनाब। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुतलेज। क्वेश्चन 16, द नागार्जुना सागर डैम इज ऑन द रिवर, नागार्जुना सागर डैम कौन से रिवर में है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी तुंगभद्रा, ऑप्शन डी पेन्नेर। इसका सही आंसर है
ऑप्शन बी कृष्णा। अगला क्वेश्चन, तेहरी डैम इज बिल्ड ऑन हुइच रिवर। तेहरी डैम कौन से रिवर में बनाया गया है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी अलकनंदा, ऑप्शन डी यमुना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के पास, चाहे यूपीएससी सीडीएस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, एसएससी सीपीओ हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल सीजीएल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भागीरथी। हमें से याद रखना, टेहरी डैम कौन सी नदी के ऊपर है? भागीरथी नदी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18, द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज। गंगा का लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सा है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी गोमती। ये आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन सी यमुना। व्हिच रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट से कौन सा नदी उत्पन्न नहीं होता? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी महानदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महानदी। बाकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी तीनों वेस्टर्न घाट से उत्पन्न होकर ईस्ट के तरफ जाता है और बे ऑफ बंगाल में पतित होता है। महानदी भी बे ऑफ बंगाल में पतित, तो ये भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये मत सोचना कि ये ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, द रिवर तापी ओरिजिनेट्स फ्रॉम। ऑप्शन ए सतपुरा, ऑप्शन बी विंध्या रेंज, ऑप्शन सी आरावली रेंज, ऑप्शन डी वेस्टर्न घाट्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सतपुरा रेंज। अगला क्वेश्चन, और ये तापी हो गया आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ये भी याद रखना। हाँ, तापी और नर्मदा दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच रिवर इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का लाइफ लाइन कौन सी नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी सोन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 22, द चंबल रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ। चंबल रिवर कौन से रिवर का ट्रिब्यूटरी है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी बेतवा, ऑप्शन डी केन। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम में देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। जो बहुत लोग गलत भी करते हैं, वो लोग सीधा गंगा कर देते हैं बहुत लोग, लेकिन ये गंगा का नहीं, यमुना का ट्रिब्यूटरी है। और यमुना किसका? यमुना गंगा का ट्रिब्यूटरी है, लेकिन चंबल रिवर यमुना का ट्रिब्यूटरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है यमुना। अगला क्वेश्चन 23, व्हिच रिवर ड्रेन्स द लार्जेस्ट एरिया इन पेनिनसुलर इंडिया। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी कावेरी। तो इसका सही आंसर है गोदावरी। अगला क्वेश्चन, द इंदिरा सागर डैम इज बिल्ट ऑन व्हिच रिवर। ऑप्शन ए तापी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी चंबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा। अगला क्वेश्चन, व्हिच रिवर फ्लोज थ्रू द सुंदरबंस डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है? जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के साउथ में देखने को मिलता है। जैसे ऐसे इंडिया का मैप हो गया, तो यहाँ पे ऐसे बांग्लादेश ऐसे ऐसे आता है ना, तो ये जैसे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का जो नीचे वाला पार्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, सुंदरबन डेल्टा। तो ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी महानदी। तो गंगा रिवर जब फ्लो होता है, फ्लो होते होते तो बांग्लादेश में घुस जाता है, वेस्ट बंगाल के अंदर आके बांग्लादेश में घुसता है, उस वहाँ पे इसका नाम हो जाता है जमुना। उस जमुना, सॉरी जमुना नहीं होती, इसका नाम हो जाता है पद्मा। पद्मा नाम से वो एंट्री लेता है, जमुना ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है। तो पद्मा, पद्मा रिवर जाके यहाँ पे जाके जब मिलता है, और एक शाखा है जो हुगली रिवर नाम से वेस्ट बंगाल के अंदर से आता है, ये भी बे ऑफ बंगाल में जाके मिलता है, और पद्मा भी बे ऑफ बंगाल जाके मिलता है। तो यहाँ पे जो सुंदरबन डेल्टा है किसका हो गया फिर? गंगा नदी का। अगला क्वेश्चन, व्हिच इज द ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया। इंडिया का सबसे पुराना डैम कौन सा है?
ऑप्शन ए भाखरा, ऑप्शन बी हीराकुद, ऑप्शन सी काला नाई, ऑप्शन डी सरदार सरोवर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी काला नाई। अगला क्वेश्चन, द रिवर पेरियार फ्लोज इन व्हिच स्टेट? पेरियार रिवर कौन से स्टेट के अंदर फ्लो होता है? ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी केरला। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच रिवर सिस्टम बिलोंग्स टू द अरेबियन सी ड्रेनेज? ऑप्शन ए गंगा सिस्टम, ऑप्शन बी इंडस सिस्टम, ऑप्शन सी नर्मदा सिस्टम, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र सिस्टम। तो इसका सही आंसर क्या है? हम पहले भी बोल चुके हैं, नर्मदा सिस्टम। बाकी गंगा कहाँ जाता है? बे ऑफ बंगाल में। इंडस भी बे ऑफ बंगाल में, सॉरी इंडस कहाँ चला जाती है? पाकिस्तान के अंदर चला जाता है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र ये भी बांग्लादेश के अंदर घुस जाता है। और नर्मदा कहाँ पतित होता है? नर्मदा जाके अरेबियन सी में। अगला क्वेश्चन, व्हिच डैम इज ऑल्सो नोन एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया? ऑप्शन ए भाखरा नंगल, ऑप्शन बी हीराकुद, ऑप्शन सी तेहरी, ऑप्शन डी नागार्जुना सागर। तो इसका सही आंसर है भाखरा नंगल, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्वेश्चन नंबर 30, द रिवर लूनी ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी। ऑप्शन बी बे ऑफ बंगाल, ऑप्शन सी रन ऑफ कच्छ, ऑप्शन डी इंडस। लूनी एक बहुत ही छोटा सा नदी है जो लैंड के अंदर ही उत्पन्न होके लैंड के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। ये अरेबियन सी में भी नहीं जाता, बंगाल में कहीं नहीं जाता। कौन से स्टेट में है? गुजरात और राजस्थान के अंदर दिखा जाता है। गुजरात के अंदर ही दिखा जाता है, राजस्थान में इसका उतना नहीं है। इसका सही आंसर है रन ऑफ कच्छ। तो गुजरात का जो ऐसा वाला पार्ट है ना, यहाँ पे एक दलदला मिट्टी मिलता है, तो इसको कहते हैं रन ऑफ कच्छ। वहाँ पे जाके लूनी रिवर ख़त्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच रिवर फॉर्म्स द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी मिसिसिपी। इसका सही आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन, द तुंगभद्रा रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी पेन्नेर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कृष्णा। तुंगभद्रा किसका ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा नदी का। अगला क्वेश्चन, व्हिच डैम इज लोकेटेड इन उड़ीसा? ऑप्शन ए नागार्जुना सागर, ऑप्शन बी तेहरी, ऑप्शन सी हीराकुद, ऑप्शन डी भाखरा। ये भी अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर ही आता है, बहुत ही एग्जाम में दिखा जा चुका है ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी हीराकुद डैम, उड़ीसा स्टेट में आता है। क्वेश्चन नंबर 34, द रिवर माही फ्लोज इनटू। माही रिवर कहाँ पे जाके प्रतीत होता है? ऑप्शन ए बे ऑफ बंगाल, ऑप्शन बी अरेबियन सी, ऑप्शन सी इंडस, ऑप्शन डी रन ऑफ कच्छ। इसका सही आंसर है अरेबियन सी। और माही रिवर ऐसा रिवर है जो कर्कट रेखा को, ये हमारा कर्कट रेखा है ना, उसको दो बार काटता है, ऐसे एक बार, ऐसे एक बार, 1 पॉइंट 2 बार काटता है माही रिवर। अगला क्वेश्चन 35, व्हिच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी तापी। यहाँ पे ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन, द रिवर साबरमती ओरिजिनेट्स फ्रॉम। साबरमती रिवर कहाँ से उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए विंध्या रेंज, ऑप्शन बी अरावली रेंज, ऑप्शन सी सतपुरा रेंज, ऑप्शन डी वेस्टर्न घाट्स। इसका सही आंसर है अरावली रेंज। अगला क्वेश्चन,
Which dam is the largest, which dam is the highest dam in India? इंडिया का हाईएस्ट डैम कौन सा है? ऑप्शन ए भाखड़ा, ऑप्शन बी तेहरी, ऑप्शन सी हीराकुद, ऑप्शन डी सरदार सरोवर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तेहरी डैम। कौन से स्टेट में है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द पेन्ना रिवर फ्लोज मेनली इन, पेन्ना रिवर मेनली कौन से स्टेट के अंदर से जा रहा है? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरला। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। पेन्ना रिवर मेनली आंध्र प्रदेश के अंदर से जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच रिवर इज ऑल्सो नोन एज द वृद्ध गंगा? गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी महानदी। इसका सही आंसर है गोदावरी। अगला क्वेश्चन, द रिवर सुवर्ण रेखा फ्लोज थ्रू, सुवर्ण रेखा नदी कौन से स्टेट के अंदर से जा रहा है? ऑप्शन ए झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, यूपी, झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल, असम, बिहार। इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल इसके अंदर है, उड़ीसा भी है, झारखंड, ये ऑप्शन है सही आंसर हो जाएगा, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन, व्हिच डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर चंबल, चंबल नदी के ऊपर कौन सा डैम बनाया गया है? ऑप्शन ए गांधी सागर, ऑप्शन बी हीराकुद, ऑप्शन सी रिहांद, ऑप्शन डी तेहरी। सही आंसर है इसका गांधी सागर, ऑप्शन ए। द रिहांद डैम इज ऑन व्हिच रिवर, रिहांद डैम कौन से नदी के ऊपर बनाया गया है? सोन, गंगा, रिहांद, बेतवा। तो नाम से ही पता चल रहा है रिहांद नदी के ऊपर रिहांद डैम बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, व्हिच रिवर फ्लोज थ्रू द थार डेजर्ट, थार डेजर्ट के अंदर कौन सी नदी प्रवाह होती है? ऑप्शन ए लूनी, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी तापी। इसके आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट में छोड़ रहे हैं, आंसर ज़रूर देना आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द रिवर बियास इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदुस, सुतलेज, रवि, चेनाब। तो इसका सही आंसर है, बहुत लोग, बियास डायरेक्ट इंदुस में नहीं मिलता, बियास पहले सुतलेज में मिलता है, सुतलेज जाके इंदुस में मिलता है। तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सुतलेज। अगला क्वेश्चन, व्हिच डैम इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, ये पहले भी हम बोल चुके हैं, तेहरी डैम इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, और ये इंडिया का हाईएस्ट डैम भी है, जो हम पहले भी देख चुके हैं क्वेश्चन में। द रिवर घाघरा ओरिजिनेट्स फ्रॉम, घाघरा रिवर कौन से जगह से उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए नेपाल, हिमालयज, ऑप्शन बी तिब्बत, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी सिक्किम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तिब्बत। अगला क्वेश्चन, व्हिच रिवर डज द उकाई डैम बिलोंग टू, उकाई डैम कौन से रिवर में बिलोंग करता है, कौन से रिवर के ऊपर बनाया गया है? ऑप्शन ए तापी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी लूनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तापी। अगला क्वेश्चन, द रिवर दामोदर इज नोन एज रिवर ऑफ सॉरो ऑफ बंगाल, ब्लू रिवर, सेक्रेट रिवर, वाइट रिवर। तो बंगाल का दूध या सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है दामोदर को। तो दामोदर हो गया सौरो ऑफ बंगाल, और हम देख चुके कोसी कहाँ का हो गया, कोसी हो गया सौरो ऑफ बिहार, और दामोदर हो गया सौरो ऑफ बंगाल। अगला क्वेश्चन, व्हिच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट एस्चुअरी इन इंडिया? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गोदावरी। इसका सही आंसर है नर्मदा, नर्मदा और तापी एस्चुअरी बनाता है, बाकी सब डेल्टा बनाता है, ठीक है, ये याद रखना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज वेस्टवर्ड,
ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी महानदी। ये भी इसमें बहुत बार आ चुकी है क्वेश्चन। तो एक्चुअली क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के श्रेणी में हम रखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन है नर्मदा। नर्मदा और एक कौन सा नदी है वेस्ट फ्लोइंग? तापी। तो चलिए ये हम देख लिए इंडिया ड्रेनेज सिस्टम, रिवर और डैम के ऊपर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।